यही सोच सोचकर पूरी दुनिया में ताकतवर लोगों की सांसें अटकी हुई हैं, क्योंकि एप्स्टीन फाइल में नाम आने का सीधा मतलब होगा दुनिया के सबसे अय्याश लोगों के लिस्ट में शामिल होने की मुनादी। अमेरिकी कानून के मुताबिक फाइलें जारी किए जाने के बाद सरकार को जनता को सारी बातें साफ साफ बतानी होगी, जैसे कि यह बताना होगा कि दस्तावेजों में कौन कौन से हिस्से काले किए गए हैं और ऐसा क्यों किया गया है। साथ ही यह भी बताना पड़ेगा कि किस तरह की सामग्री जनता के सामने रखी गई है और किस तरह की सामग्री को जारी नहीं किया गया है। कानून में साफ कहा गया है कि किसी भी दस्तावेज को सिर्फ इसलिए नहीं रोका जा सकता क्योंकि उससे किसी को शर्मिंदगी होगी, किसी की छवि खराब होगी या मामला राजनीतिक रूप से संवेदनशील है। कुछ चीजों को छिपाने या सार्वजनिक न करने के केवल 5 कारण हो सकते हैं, समझ लीजिए। पहला, दस्तावेजों में पीड़ितों के निजी पहचान संबंधी जानकारी हो। दूसरा, बच्चों के यौन शोषण से जुड़ी सामग्री हो। तीसरा, शारीरिक हिंसा को दिखाने वाली सामग्री हो। चौथा, ऐसी जानकारी हो जिससे चल रही जांच पर असर पड़े। और पांचवा, ऐसी जानकारी जो राष्ट्रीय सुरक्षा या विदेश नीति के कारण सीक्रेट रखना जरूरी हो। इसके अलावा हर जानकारी और हर तरह की जानकारी सार्वजनिक करनी होगी। अमेरिकी सरकार को उन सभी सरकारी अधिकारियों और राजनीतिक रूप से प्रभावशाली लोगों की पूरी सूची भी जारी करनी होगी जिनका नाम या किसी भी तरह का जिक्र इन फाइलों में आता है। अमेरिका में नियम सभी पर लागू होता है, चाहे वो कोई सरकारी अधिकारी हो, कोई बड़ा नेता या कोई विदेशी हस्ती। वहां कोई भी ताकतवर आदमी निजता के आधार पर या बदनाम होने के आधार पर कोई छूट नहीं मांग सकता और ना ही मिल सकती है। अब समझिए कि जो फाइलें 15-20 साल से सीक्रेट बनी हुई थी, उन्हें सार्वजनिक किए जाने की स्थिति बनी कैसे और ट्रंप की तमाम कोशिशों के बावजूद वो नाकाम कैसे रहे। असल में नवंबर के महीने में अमेरिकी संसद में एक प्रस्ताव आया, 2 सांसद लेकर आए कि एप्स्टीन से जुड़े दस्तावेजों को सार्वजनिक किया जाना चाहिए। हैरानी की बात है कि दोनों सदनों ने इस प्रस्ताव को भारी बहुमत से पास कर दिया और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ने तो प्रस्ताव को 1 के मुकाबले 427 वोट के अंतर से पास किया और सीनेट ने बिना किसी विरोध के सर्वसम्मति से पारित किया। मतलब ट्रंप की पार्टी के भी किसी सदस्य ने उनका साथ नहीं दिया। भारत की ही तरह जब कोई बिल संसद के दोनों सदनों से पास हो जाता है तो वो मंजूरी के लिए राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है। ट्रंप चाहते तो इस पर साइन नहीं कर सकते थे, लेकिन दोनों सदनों में यह इतने बड़े अंतर से पास हुआ था कि ट्रंप के पास कोई विकल्प नहीं बचा था। विकल्प कैसे नहीं बचा था, इसको भी समझिए। अमेरिका में एक कानून है कि राष्ट्रपति अगर किसी बिल पर वीटो